Hello students, welcome to the series of class 6 and we are covering the syllabus related to science subject. Science से related हम सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं जिसमें से एक चैप्टर आपका आता है बॉडी मूवमेंट का। जब हम बात करते हैं बॉडी मूवमेंट की तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है मैम हाथ पैर, आपके गर्दन जहां पर आप मूव कर सकते हो, कमर, जब डांस करते वक्त हम मूव करते हैं। तो जब बॉडी मूवमेंट की बात होती है तो बेसिकली हम हमारे हाथों को या पैरों को मूव कराना शुरू कर देते हैं। हम कभी योगा के बारे में देखना शुरू कर देते हैं, कभी एक्सरसाइज हमारे दिमाग में आ जाती है, कभी हमारे दिमाग में एथलीट्स आने लगते हैं, कभी हमारे दिमाग में गेम्स आने लगते हैं, कबड्डी वगैरह, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो बॉडी मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इट डज नॉट ओनली इंक्लूड योर बोन्स। आपको लगता है कि हड्डियां हैं मैम, हड्डियों की वजह से हम मूव कर पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मिस्टर जोजो, हमने इनका नाम रखा है मिस्टर जोजो। मिस्टर जोजो कहते हैं कि भाई हड्डियां हैं जो आपको मूवमेंट में हेल्प कराती हैं। आपकी बॉडी में सिर्फ हड्डियां ही हैं जो मूवमेंट में हेल्प करा रही हैं, है ना। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मूवमेंट एक स्पेशल कैरेक्टर होता है एनिमल्स का। एनिमल्स ही हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं। क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? नो, दे कैन नॉट मूव। एनिमल्स में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कॉकरोच को भी मूव करते हुए देखते हो, आप अर्थवर्म को भी मूव करते हुए देखते हो, आप इंसान को भी चलते हुए देखते हो, आप गाय को भी चलते हुए देखते हो, लेकिन सभी के अंदर चलने का तरीका अलग है ना। सभी के अंदर एक अलग खास बात है, ये एक आप कह सकते हो एक अलग खास स्ट्रक्चर है जो उनको हेल्प कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में। तो व्हेन आई एम सेइंग कि मिस्टर जोजो कहना चाह रहे हैं कि आपके पास हड्डियां हैं मूव करने के लिए, क्या सिर्फ हड्डियां हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं या हमारी गर्दन को मूव कराने में हेल्प कर रही है, या फिर कुछ और भी ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी नाक भी हिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो हड्डी है नहीं है, फिर ये कैसे मूव करती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में जनरेट होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आए हैं हम और कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। चलिए तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक की जिसका नाम है मूवमेंट। मूवमेंट आखिरकार होता क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। किसी भी एक जीव की ऐसी खास विशेषता जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसी को तो हम मूवमेंट कहते हैं। मैं इधर आ गई हूं, दिस इज माई बॉडी मूवमेंट। मैं वापस से पीछे जा रही हूं, दिस इज माई बॉडी मूवमेंट। आप इतनी सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो, घर पर रहकर एक्सरसाइज कर रहे हो, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ बॉडी मूवमेंट। आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मूव कर रहा है अपनी एक जगह से। अभी मेरा हाथ ऐसे है, अभी मेरा हाथ पीछे हो गया, राइट? दिस इज व्हाट वी नोन एज मूवमेंट एंड इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअली में एनिमल्स का कैरेक्टर है ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हड्डियां देखो, सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है? बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल बोन्स आपकी हेल्प करती हैं, हड्डियां ही हैं मैम जो हेल्प करती हैं। बट अलोंग विद द बोन्स मसल्स, मांसपेशियां, ये जो आपको इसकी बॉडी में रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे, ये सब क्या है? मांसपेशियां हैं या फिर आप कह सकते हो मसल्स हैं। जब भी हम जाते हैं एक्सरसाइज करने या जिम जाते हो या आपने बहुत देर तक लगातार बैडमिंटन या क्रिकेट खेला है या रनिंग की है, तो आप हमेशा महसूस करते हो कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द होने लगा है, सर में दर्द हो रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है? क्या ये हड्डियों में पेन होता है? आपकी मसल्स में पेन होता है, क्योंकि हड्डियों के ऊपर मसल्स लगी हुई हैं। वो मसल्स भी तो हड्डियों के साथ साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। तो मसल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आपको बोन्स के साथ साथ मूवमेंट में हेल्प करा रहा है। अगर हम मसल्स की बात करें तो इसके अलावा एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको ये भी बताऊंगी कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। हड्डियां हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, मसल्स हम जानते हैं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है। कार्टिलेज की अगर बात की जाए तो कार्टिलेज एक्चुअली में बोन के जितना हार्ड नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में है, कार्टिलेज। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बोला, इफ यू टच द टिप ऑफ द नोज, जब आप अपनी टिप ऑफ द नोज को टच करोगे तो आप फील करोगे यहाँ कोई हड्डी नहीं है मैम, नहीं है ना कोई हड्डी, फिर भी ये मूव करती है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है जिसका नाम होता है कार्टिलेज। ना तो हड्डी है ना कुछ और है, पर कार्टिलेज मौजूद है, जिसकी वजह से, जैसे आप अपना कान पकड़ लो, आप अपने कान को, आउटर ईयर को ऐसे फोल्ड कर सकते हो,
अगर हड्डी होती तो क्या ये फोल्ड हो पाता? नहीं हो पाता ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हड्डी नहीं है, पर हड्डी से थोड़ा सा सॉफ्ट एक टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज यहाँ पर। दैट्स व्हाई इट कैन बी फोल्डेड सो इजीली। ठीक है, तो कार्टिलेज ये होता है। कार्टिलेज भी मदद कर रहा है मूवमेंट में, कार्टिलेज और मसल्स भी मदद कर रही हैं मूवमेंट में, और बोन्स तो कर ही रही हैं मूवमेंट में। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में कि आखिरकार बोन से बने हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। अगर सिर्फ बोन की बात की जाए, हड्डियों की बात की जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टर जो अभी भी नाच रहे हैं, ये नाचते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमें बोलते ही रहेंगे कि हड्डियों का बहुत बड़ा रोल है मूवमेंट करने में। और हम इस बात को मानते भी हैं कि हड्डियों से बने हुए इस स्ट्रक्चर को, ये जो आपको ढांचा और कंकाल दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। देखिए, हमारी बॉडी में हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है। अरे अपने पूरी कंट्री की बात कर लो, आपकी कंट्री में, कंट्री भी छोड़ो, चलो आप एक स्कूल की बात करो, स्कूल लेवल पर हम समझ सकते हैं। स्कूल लेवल पर एक टीम होती है टीचर्स की, जिसका काम है सिर्फ पढ़ाना। एक टीम होती है जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जो टीचिंग के अलावा सारे काम करता है, हेल्पिंग करता है टीचर्स को, लैब एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करते हैं बच्चों को, लेकिन टीचिंग नहीं करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जहां पर लोग लीगल चीजें हुई, फीस स्ट्रक्चर हुआ, बच्चों का एडमिशन, टीसी, ये सारी चीजें देखते हैं आप लोग, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, एक स्कूल के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर जहां पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों का एडमिशन लेना है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी 3-4 सिस्टम छोटे छोटे लगा रखे हैं, ताकि सभी अपना काम प्रॉपर कर सके और दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम बनाए हैं। किसने? भगवान ने, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो उन सिस्टम्स का, हर एक सिस्टम का अपना एक काम है। जैसे हड्डियों का ढांचा, इसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है? मूवमेंट में हेल्प करो। क्या सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करो, यही काम है स्केलेटल सिस्टम का? नहीं, स्केलेटल सिस्टम के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम होता है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है, जो हड्डियों का बना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब हमें स्केलेटल सिस्टम डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? स्केलेटन is an internal structure in an organism which help in bringing about movement। सिंपल सी बात है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? आपको कहीं पर भी आपके शरीर में हड्डी दिखाई दे रही है? मैम ये निकल रही है बाहर, दिखाई दे रही है? नो। आपको यहाँ पर ये नोज वाली हड्डी दिखाई दे रही है? आपको आपके स्कल वाली हड्डी दिखाई दे रही है? कैन यू सी दिस? नहीं देख सकते ना आप। क्योंकि ये हड्डियां, यानी कि स्केलेटल सिस्टम कहाँ पर है? आपकी बॉडी के अंदर है, अंदर का ढांचा बना रहा है। बाहर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्किन दिखाई दे रही है। सी, दिस इज द स्किन विच इज विजिबल टू यू, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर का एक आंतरिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो बोन्स बेसिकली क्या कर रही हैं? हमारी बॉडी का अंदर वाला स्ट्रक्चर बना रही है, इसीलिए इसे इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फ्रेमवर्क कहा जाता है, ताकि सारी चीजें अपनी बॉडी में अपनी जगह पर फिक्स रहें, ठीक है। चलिए, दूसरी बात है, इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क, वही मैंने आपको बताया, दैट गिव्स द शेप ऑफ द बॉडी। देखो, पहला फंक्शन इन्होंने क्या बताया? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। हम सभी जानते हैं, ऑब्वियसली बात है, हाथ मूव कर रहा है, मैं लिख पा रही हूँ, आपको दिखा पा रही हूँ, थोड़ा सा जेस्चर दिखा रही हूँ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हड्डियों की वजह से, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि इट प्रोवाइड द शेप ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से हमारी बॉडी का एक फिक्स शेप है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पैर की हड्डी, जांग की हड्डी यहाँ आ जाएगी तो इतना मोटा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। अगर हाथों की उंगलियां मेरे पेट पे चिपक जाएंगी तो अलग ही बन जाएगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग लुक सिमिलर, है ना। हर एक एनिमल के, हर एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों की वजह से हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर फिक्स शेप हो जाता है, ठीक है। आगे, सेकेंड, इट प्रोवाइड सपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, मेरी गर्दन अपनी जगह पर फिक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बोन है, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। मेरा हाथ यहाँ पर फिक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या प्रोवाइड कराया हुआ है? यहाँ पर अटैचमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये हाथ गिर जाए, अगले पल मुझे उठा के फिर लगाना पड़ता है। मेरा पैर यहाँ पर कमर के साथ फिक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है उसको अपर बॉडी से, तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अगला पॉइंट देखिए, द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये तो मैंने आपको बताया, स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? हड्डियों का ढांचा, और हड्डियों का ढांचा हड्डियों का ही बना होगा। अगली बात देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर टू अ पर्टिकुलर मैनर। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो, एक हड्डी ये रही,
एक हड्डी ये रही, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर जॉइंट है, दैट्स व्हाई यू कैन मूव, और आप कह सकते हो आप अपने हैंड को बैंड कर सकते हो एल्बो से। आपकी नी में यहाँ पर जॉइंट है, जिस वजह से आप अपने लेग की जो दो हड्डियां हैं, फीमर और आप नीचे टिबिया फिबुला, इन दोनों को आसानी से ऐसे मोड़ सकते हो। ठीक है, मैं अपने रिस्ट को ऐसे घुमा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉइंट है। मैं अपनी एक ही उंगली को दो हिस्सों में बैंड कर सकती हूँ, है ना, वन दिस और सेकंड दिस, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जॉइंट है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हड्डियां हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग मूवमेंट होते हैं बॉडी के। ठीक है, चलिए ये भी हमने बात कर ली। इन हायर एनिमल्स मैंने आपको बता दिया है कि हायर एनिमल्स का मतलब होता है जैसे कि हम सबसे एडवांस है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, कंगारू, इतने बड़े बड़े एनिमल्स जो आपको दिखाई देते हैं, इनकी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प कराने के लिए बोन्स काम आती हैं, मसल्स मदद करती है और कार्टिलेज मौजूद होता है, जिनकी वजह से बॉडी मूवमेंट होते हैं। ठीक है, मेन मूवमेंट जो होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट डेफिनेटली बोन्स की वजह से होते हैं, मसल्स और कार्टिलेज की वजह से बहुत ही शार्प और छोटे छोटे मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमने मूवमेंट समझ, स्केलेटल सिस्टम समझ लिया है, तो थोड़ा सा मसल्स को भी समझ लेते हैं और कार्टिलेज को भी समझ लेते हैं। मैम आप बोल रहे हो बार बार कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही नहीं है जो मदद करता है, हमारी हड्डियों के ढांचे के अलावा हमारे शरीर में मांसपेशियां भी मौजूद है, यानी कि मसल्स। जी हाँ, मसल्स आर द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द मोमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपको मूवमेंट करना है, चलना फिरना है, जैसे कि मैंने हाथों में अपने डंबल्स ले रखे हैं, ठीक है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, जब मैं डंबल्स ले रही हूँ तो आपको दिख रहा है कहीं की हड्डी काम कर रही है? सिर्फ नहीं ना, आपकी कहां पर प्रेशर पड़ता है? यहाँ की मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ की मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा। आप ऐसे डंबल उठाओगे, उठ नहीं रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्यों? बिकॉज यू हैव मसल्स ओवर हियर, तो मसल्स मूव कर रही हैं, इसीलिए तो आपको फील हो रहा है। सी, इस पर्सन ने बैग उठाया है, ऑब्वियस ही बात है, साथ ही साथ कौन, हड्डी तो हेल्प कर ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी, मसल्स, दिस इज मसल। ठीक है, बोन तो हेल्प कर रही है, मसल भी मूव कर रही है साथ ही साथ। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि अलोंग विद द बोन्स मसल्स आल्सो हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ठीक है, चलिए यही लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या है? दूसरी बात, मसल्स में बी अटैच टू द बोन्स और मे वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये हमें बोल रहे हैं मसल्स हड्डियों से अटैच हो सकती है। ठीक है, दूसरा, या तो हड्डियों के साथ जुड़ के काम करेंगी या फिर अकेले काम करना पसंद करती है मसल्स। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है हड्डी के चारों ओर मसल्स लगी हुई है, चिपटी हुई है ना, तो आप कोई भी चीज उठा रहे हो तो हड्डियों के साथ काम कर रही हैं। अब बता दीजिए मैम, इंडिपेंडेंटली कैसे काम करती हैं मसल्स? अगर हम बात करें आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, अगर सपोज कर लो हम बात कर ले हार्ट की, आपका जो हार्ट है, क्या इसमें हड्डी मौजूद होती है? नहीं होती है ना, फिर भी ऐसे पंपिंग करता है, ऐसे, दिस इज हाउ इट मूव्स, है ना, करता है ना, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो मैम ये मूव कैसे कर रहा है? हड्डियां नहीं है तो इसके पास, तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स, सिर्फ मसल्स का बना हुआ है आपका हार्ट, इसीलिए हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक। तो वहां पर मसल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, उसे हड्डी की जरूरत नहीं है। जीभ की बात कर लेते हैं, टंग, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, हिले जा रही है, मूव करे जा रही है, हड्डी है कोई हमारी टंग में? नहीं है ना, इसीलिए तो इजीली किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड हो जाती है। सिर्फ किसकी बनी हुई है? मसल्स की मूव बनी हुई है, तो मसल्स इंडिपेंडेंटली हमारी टंग में काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जहां पर आपके बॉडी ऑर्गन्स सिर्फ और सिर्फ मसल्स के बने हुए हैं, और सिर्फ मसल्स की वजह से दे आर इजीली मूविंग इन योर बॉडी। ठीक है, तो मसल्स आपकी बोन्स के साथ भी काम कर सकती हैं और इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती हैं। ये समझ में आया अभी आपको? आगे बात करते हैं, इतना समझ में आया? कार्टिलेज की बात करते हैं, तीसरा ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी मूवमेंट में हमें हेल्प कर रहा है। क्या बात है इसके बारे में? पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम दैट इज नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट इज कार्टिलेज। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कार्टिलेज बोन के जितना हार्ड नहीं होता है, एकदम स्टिफ नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, लिटिल बिट सॉफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैंने बोला द टिप ऑफ द नोज, इट इज मूविंग लाइक दिस। यहाँ पर अगर हड्डी होती तो मूव नहीं कर पाती। देखो ये जो आपको ब्रिज दिखाई देता है, दिस इज, आप बोल सकते हो मैम हड्डी है, क्या आप इसको मूव करा पा रहे हो? नहीं ना, क्योंकि यहाँ कार्टिलेज नहीं, कार्टिलेज कहाँ पर है? यहाँ टिप पर, इसीलिए ये टिप इतनी फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज के होने की वजह से कि हम इस टिप को मूव करा सकते हैं। सी, ठीक है, तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट वेयर? ऑन द टिप ऑफ द नोज। आप बात कर सकते हो, मैंने ईयर का एग्जाम्पल आपको दिया था,
आउटर ईयर ऑफ द बोन्स, यहाँ पर क्या होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, टिप ऑफ द लॉन्ग बोन्स, आपकी बॉडी में जो लंबी हड्डियां हैं। कार्टिलेज का एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी, ये आपको पता है यहाँ से शुरू होती है और एकदम कमर तक जाती है, लंबी बोन है, काफी छोटी छोटी काफी सारी बोन से मिलकर बनी हुई है। अगर ये एक बोन होती और अगर ये पूरी हार्ड होती तो क्या आप इस तरह से बेंड कर पाते? नहीं कर पाते। क्या आप आसानी से ऐसे बैठ पाते? क्या आप ऐसे मुड़ पाते? नहीं हो पाता ना। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हार्ड होता पूरा स्ट्रक्चर, सॉफ्ट है बीच में, क्योंकि इस पूरी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कहीं पर कार्टिलेज का भरा हुआ है बीच बीच में। और कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है इसीलिए आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बेंड हो सकती है इजीली, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो कार्टिलेज कहां पर मौजूद है? ऑन द टिप ऑफ द नोज, एट द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपकी जो बैकबोन होती है यहां पर होता है। समझ में आया? क्लियर? कार्टिलेज का मतलब समझ में आ गया। दिस इज हाउ दे आर हेल्पिंग इन बॉडी मूवमेंट। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि मैम सिर्फ हड्डियां जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, स्पेशली आपके मसल्स भी उनको हेल्प करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं उसके साथ, और कार्टिलेज भी करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि मूवमेंट हमारी बॉडी में किस किस वजह से होता है। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। हमने आपको बताया था, जब हम जॉइंट्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि आप अपने हाथ को इजीली ऐसे बैंड कर लेते हो। अगर ये एक सिंगल हड्डी होती तो आप ऐसा कर पाते? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर एक हड्डी ने दूसरी हड्डी के साथ क्या किया है? कोऑर्डिनेट किया है, जॉइंट बनाया है। आप अपनी कलाई को ऐसे मूव कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी हाथ की पाम की हड्डियों ने और आपकी ये जो आपका फोर आर्म है, इस हड्डियों के बीच में यहाँ पर जॉइंट बनाया है इन्होंने, ताकि आपका हाथ इजीली मूव कर सके। आपकी गर्दन इजीली मूव कर पाती है ना, क्योंकि उसने क्या किया है? जॉइंट बनाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक में जॉइंट है। आप डांस करते हो, कमर को इजीली ऐसे कर लेते हो, है ना? क्यों कर लेते हो? क्योंकि यहाँ पर एक जॉइंट है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स जो हैं आपकी बॉडी में, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, जैसे एल्बो को फोल्ड करना, ठीक है, बेंड करना, या फिर आपके नी जॉइंट को जाकर बेंड कर लेना, ये गर्दन को इस तरह से घुमा लेना, ये स्पेशल जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में स्पेशल मूवमेंट होते हैं। अब हम इन जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जॉइंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार हम टेक्निकली पढ़ लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। Joints are the points where two parts of the skeleton are fitted together to make movement possible. सिंपल सी बात है, जॉइंट मतलब वो जगह जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और जिनकी वजह से मूवमेंट होता है बॉडी में, इसे हम बोलते हैं जॉइंट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकेंड स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स आर द हिप जॉइंट। अच्छा, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉइंट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। मैंने बोला ना स्पेशल जॉइंट्स हैं। कई ऐसे जॉइंट होते हैं जहां पर आप 180 डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो, है ना। कई ऐसे होते हैं जहां पर आप बस रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर सकते हो, है ना, जैसे इतना सा, सिर्फ इतना ही मूवमेंट कर सकते हैं हम। कई सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, फिर भी वहां पर हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जॉइंट बना रही हैं, पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। हम बात करेंगे इसके बारे में भी। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इन बेसिक टर्म्स में समझते हैं हिप जॉइंट। यहाँ पर कमर पर एक जॉइंट है जिससे आपके जांग की हड्डी अपर बॉडी पार्ट से जॉइंट है, इसे हम हिप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एल्बो जॉइंट, ये रहा आपको एल्बो जॉइंट, जहां पर ये दो हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है ना। तीसरा है आपका नी जॉइंट, घुटने में, यहाँ पर आपको पता है घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर वाली जो हड्डियां हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, आप आराम से ऐसे फोल्ड कर लेते हो एक्सरसाइज करते वक्त, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट आने वाले हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल की बात की है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। बेसिकली हमारी बॉडी में कितने तरह के जॉइंट हैं इंपॉर्टेंटली, जिसमें सबसे पहला जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट। नाम से ही हम इंटरप्रिटेट कर लेंगे सारा मीनिंग। बॉल एंड सॉकेट, बॉल कैसी होती है मैम? राउंड 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 राउंड। सॉकेट का मतलब क्या होता है? आपको पता है, दीवार में स्विच है, स्विच में एक ऐसा पॉइंट लगा हुआ है जिसमें पिंस होते हैं इस तरह से, और मम्मी क्या कहती हैं कि मोबाइल का चार्जर इस सॉकेट में लगा दे, कहती है ना, मोबाइल का चार्जर इस सॉकेट में लगा दे। इसका मतलब क्या है? चार्जर इसके अंदर घुसने वाला है, सॉकेट के अंदर। बिल्कुल सेम स्टोरी यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमने चार्जर की जगह क्या ले लिया है? हमने बॉल ले ली है। इसको हटाते हैं, हमने ये बॉल ले ली है। इस बॉल को हमें कहां पर घुसाना है मैम? ये सॉकेट है, अंदर की तरफ, ऐसे समझो। ये दिस इज सॉकेट एंड दिस इज बोन, ठीक है।
दिस बोन इज गोइंग टू फिट ओवर हियर। अब ये दो बोन्स आपस में ज्वाइन हो गई हैं, एक बोन का ये हिस्सा है, एक बोन का ये हिस्सा है, इसको हम बोल रहे हैं बॉल और इसको हम बोल रहे हैं सॉकेट। नाउ दिस बोन इज गोइंग टू फिट लाइक दिस, इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ गया? आपकी बॉडी में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? सी द एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है? हिप्स। हिप्स वाला जो जॉइंट होता है एंड द शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे नीचे का जांग की जो हड्डी है, फीमर, फीमर की जो हड्डी होती है वहां पर इस तरीके से ऊपर की तरफ एक राउंड 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 बॉल लाइक हड्डी निकली होती है। वो आपकी कमर में जो हड्डी मौजूद है वहां पर ये सॉकेट मौजूद होता है दूसरी हड्डी में। इस तरह से हमारी जो फीमर होती है, जिसे हम थाई बोन कहते हैं, वो थाई बोन हमारा जो कमर वाला एरिया होता है, यहाँ पर जो बोन है उसके साथ फिट हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से हिप जॉइंट बनता है। तो आपके हिप में जो मौजूद होती है वो होता है क्या? आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा कहां पर मौजूद है? शोल्डर, दिस वन। यहां पर जब आप शोल्डर में देखोगे, ये देखो शोल्डर वाली बोन, ये आ गई शोल्डर पर, राउंड है यानी कि बॉल के शेप की है। दूसरी ये वाली कॉलर बोन यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, इस कॉलर बोन का एंड वाला हिस्सा क्या बना रहा है? ये सॉकेट बना रहा है। ये सॉकेट हो गया शोल्डर बोन का यहाँ का। ठीक है, और ये जो आपकी हड्डी है, ये वाली हड्डी है ना, ये हड्डी यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है एंड दे बोथ आर फिटेड ओवर हियर, दे बोथ आर फिटेड ओवर हियर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। यही तो मैंने आपको बताया, एक हड्डी, इस हड्डी का राउंड राउंड यहाँ पर है, ये राउंड राउंड किस में फिट हो गया है? यहाँ पर दूसरी हड्डी है जो अपने अंदर से सॉकेट बना रही है, इस तरह से खाली सी जगह है, इसके अंदर फिट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जॉइंट है, दैट्स व्हाई आई कैन मूव माय हैंड इन ऑल डायरेक्शन, 360 डिग्री घुमा सकती हूँ अपने हाथ को, इस तरह का जॉइंट अलाउ करता है। आप पैर का भी मूवमेंट करोगे, 360 डिग्री पैर आपका मूव कर जाएगा, हिप वाले एरिया से मूव करके देखना। ठीक है, 360 डिग्री घूम सकता है, तो हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। दूसरी बात कहाँ कहाँ पर है? हिप वाले एरिया में और शोल्डर वाले एरिया में मौजूद होता है। इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।